चुनाव से पहले बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांगों के खातों में 400 की जगह 1100 रुपए की पेंशन आई। पेंशन के पैसे ट्रांसफर को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐतिहासिक कदम बताया। बोले, बिहार के वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं के लिए बड़े परिवर्तन की शुरुआत। तेज प्रताप यादव ने दिए महुआ सीट से चुनाव लड़ने के संकेत। कहा, जनता ने चाहा तो महुआ से ही लड़ूंगा चुनाव। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की आपत्ति को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे। चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम करे। भुवनेश्वर में बीजेपी पर राहुल गांधी का अटैक। आज सरकार ओडिशा की जनता का चुरा रही है पैसा। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर कर रही है आक्रमण। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। पहले महाराष्ट्र, अब बिहार चुनाव चोरी करने की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर पर रहने से अजीत डोभाल का बड़ा बयान। 23 मिनट में पाक ने 9 आतंकी अड्डे तबाह किए। भारत में नहीं की कोई चूक। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। पंजाब के डेमो और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। सिक्योरिटी से सीआईएसएफ को हटाकर पंजाब पुलिस की तैनाती की तैयारी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता रज्जाक खान की हत्या। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। कनाडा में रेस्टोरेंट पर फायरिंग के बाद मुंबई में कपिल शर्मा के घर पहुंची पुलिस। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएलएच एन्क्लेव में तैनात की गई पुलिस। कपिल शर्मा का बयान। बोले, सपनों पर हमला, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या। राधिका के पिता दीपक यादव को पुलिस ने हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल सा। टेनिस प्लेयर बेटी को पिता ने मारी 3 गोलियां। एफआईआर में राधिका यादव के कत्ल की वजह का खुलासा। पिता दीपक के मुताबिक लोग उसे बेटी की कमाई खाने का देते थे ताना। राधिका यादव की हत्या का एक और एंगल आया सामने। सूत्रों के मुताबिक राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। पिता को ये पसंद नहीं था। जबलपुर में बरगी बांध के 17 गेट खोले गए। भेड़ाघाट में आई बाढ़, कई इलाके जलमग्न। दिल्ली में बदला मौसम, कई इलाकों में भारी बारिश। गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहाना। देहरादून में मालदेवता में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों ने नशे में धुत होकर नदी में उतार दी कार। तीनों की मुश्किल से बची जान। मंडी में भारी तबाही के बीच माता बगलामुखी रोपवे से लोगों को बड़ी राहत। अधिकांश और पुल बह जाने के बाद रोपवे बना सहारा। बाढ़ प्रभावित 12 पंचायतों के लोगों के लिए मुफ्त किया गया रोपवे। आपदा के बाद हजारों लोगों ने रोपवे का इस्तेमाल किया। सावन के पहले दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई मंगला आरती। बाबा भोलेनाथ का किया श्रृंगार। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की हवन पूजन। सावन माह के पहले दिन भगवान शिव की आराधना। हरिद्वार में सुबह सुबह गंगा आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। चारों ओर गंगा मैया और हर हर महादेव के जयकारे। जयपुर में सावन के पहले ही दिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की पूजा अर्चना। राजराजेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। हरिद्वार में कार से टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों ने की जमकर मारपीट। कार में तोड़फोड़ की। पुलिस ने कांवड़ियों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों ने की मारपीट। गाड़ी का कोना छू जाने से कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की। हरिद्वार में साधु संतों ने की तारीफ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने की सीएम धामी के फैसले की सराहना। कांवड़ रूट पर होटल और ढाबों की चेकिंग। मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने चेकिंग अभियान चलाया। नीलकंठ फैमिली ढाबे का मालिक निकला शराफत। गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर मीट की दुकान खुली होने पर बीजेपी विधायक पुलिस पर भड़के। दुकान न हटाने पर कानून हाथ में लेने की चेतावनी। उज्जैन में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। पंचअग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी के साथ उठाई कांवड़। दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत। बिल्डिंग के नीचे खड़ा ट्रक भी चपेट में आया। पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज में गोलीबारी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मेडिकल छात्र। स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और गोलीबारी में एक छात्र जख्मी। महाराष्ट्र के बीड में दफनाने के पहले रोने लगा नवजात का फिर से इलाज जारी। स्वामी रामानंद तीर्थ सरकारी अस्पताल से नवजात को मृत घोषित करने की खबर आई। मुंबई के गोरेगांव में बस और ट्रक के बीच में भिड़ंत। बस सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। तमिलनाडु के सेलम में रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने एसयूवी को मारी टक्कर, गंभीर रूप से जख्मी। डैशबोर्ड कैमरे में कैद हुआ हादसा। चेन्नई में आईआईएम मद्रास का 62वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हुए। कर्नाटक में 1996 कोयम्बटूर बम ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी सिद्दीकी गिरफ्तार। 29 साल से फरार था सिद्दीकी। लगभग 3 दशक से विजयपुरा में पहचान छुपाकर रह रहा था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड की साहसिक कार्रवाई। तूफान में फंसे अमेरिकी जहाज को निकाला। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों को बनाया टारगेट। ड्रोन हमले में एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह। रूस ने कीव पर फिर से ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। 2 नागरिकों की मौत, कम से कम 22 लोग जख्मी। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। मिसाइल अटैक से कई इमारतों में आग लगी। इमरजेंसी सर्विस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। कीव में लगातार रूसी हमले के बाद अफरा तफरी। 1000 से ज्यादा लोगों ने जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में ली पनाह।
मलेशिया में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक, रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, अटैक में 57,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में 60 दिन के सीज फायर के प्रस्ताव पर कहा कि हम सीज फायर के बदले में आधे जीवित और मृत बंधकों की रिहाई पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्थायी युद्ध विराम के लिए हमास के हथियार डालने की बुनियादी शर्त रखी। कहा, अगर 60 दिन की बातचीत में सफलता नहीं मिली तो हम इसे ताकत से हासिल करेंगे। इजरायली सेना के सेंट्रल गाजा के दीर अल बालाह पर जोरदार हमला, बमबारी में 5 बच्चे और 2 महिलाओं सहित 14 फिलिस्तीनियों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर फेडरल कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, सिटीजनशिप संवैधानिक अधिकार, इसे छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने सरकार को अपील के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। ट्रंप ने जनवरी में जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक लगाई थी।